वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कुछ भारत सरकार अधिनियम के बारे में, 1935 के बारे में। आज हम करेंगे जी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया कैसे चली जी। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान का निर्माण। इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश ने लागू किया था। सबसे पहला लिखित संविधान, तो पहला लिखित संविधान किस देश ने लागू किया था जी। सबसे पहला लिखित संविधान लागू किया था जी यूएसए ने। किसने लागू किया था? यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। कब किया था जी? 4 मार्च 1789 को किया था। सबसे पहले लिखित संविधान किसका है जी? यूएसए का। कब है जी? 4 मार्च 1789 को। सबसे नया, ये सबसे पहला हो गया। और सबसे नया संविधान किसका है? यानी नया संविधान अभी हाल फिलहाल में थोड़े साल पहले ही किसने लागू किया है? तो सबसे नया संविधान है लिखित संविधान नेपाल का। कब हुआ जी? 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। ये हो गया आपको संविधान के बारे में कुछ इंटरनेशनल डाटा। अब हम आते हैं भारत के संविधान के बारे में। तो भारत में संविधान बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने रखी थी? तो संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने रखी? तो सर्वप्रथम संविधान बनाने की मांग रखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने रखी थी। इन्हें बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था जी? अंग्रेजों ने कहा था इसको अशांति का जनक। अशांति का जनक। अंग्रेजों ने इनको क्या कहा था जी? अशांति का जनक कहा था जी। इन्हें पत्रकारिता के कारण क्या हुई थी जी? जेल हुई थी। इन्हें पत्रकारिता के कारण जेल भी हुई थी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिमांड रखी थी कि भारत का संविधान होना चाहिए। फिर बात है जी 1922 की। 1922 में गांधी जी ने कहा क्या कहा जी? ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन should be made by Indian, should be made by Indian, कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनना चाहिए जी? भारतीयों के द्वारा बनना चाहिए। भारत का संविधान किसके द्वारा बनना चाहिए? सिर्फ भारत के लोगों को द्वारा बनना चाहिए। ठीक है जी, ये बात किसने कही थी? ये गांधी जी ने सबसे पहले कही थी। कब कही थी? 1922 में। पहले ये नहीं पता था, उनको लगता था कि अंग्रेज बना देंगे संविधान, कोई बात नहीं, लिखित संविधान। लेकिन गांधी जी ने कहा कि संविधान इंडियंस के पीपल के द्वारा ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये बात सुनने के बाद क्या हुआ था? बाद में एक अंग्रेज हुआ करता था लॉर्ड ब्रिकनहेड। लॉर्ड ब्रिकनहेड। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड ने क्या किया था जी? ने भारतीयों को चुनौती दी थी। भारतीयों को क्या दी थी? चुनौती। भारतीयों को चुनौती दी कि संविधान बनाओ तुम अपना। ठीक है, इस चुनौती को, भारतीयों को जो चुनौती दी, इस चुनौती को स्वीकार किसने किया था जी? तो स्वीकार किया इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को क्या कर दिया जी? स्वीकार कर लिया कि ठीक है जी, हम इस चुनौती को हम करके दिखाए थे। इस बात को लेके आगे क्या हुआ था जी? आप नोट करते रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी नोट कर लें आप। ठीक है जी, इसके बाद क्या हुआ था जी? इस चुनौती के होने के बाद जब मोतीलाल नेहरू जी ने इस चुनौती को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। और मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट दी जी। कौन सी रिपोर्ट दी? नेहरू रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। किसने पेश की थी? ध्यान रखना, नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू मत कर देना, ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। इसने की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके कुल कितने सदस्य थे जी?
कुल सदस्य थे इसमें, कुल सदस्य कितने थे जी? कुल सदस्य थे 9। सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे। कौन शामिल थे जिसके अंदर है? सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे। नेहरू रिपोर्ट के अंदर कुल सदस्य कितने थे? 9 थे। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने नहीं माना। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी आपको पता होगा जी? 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 1928 में मुस्लिम लीग ने अपनी अलग रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम लीग ने क्या किया जी? मुस्लिम लीग ने अपनी अलग रिपोर्ट पेश की। नेहरू रिपोर्ट होगी एक तो, और एक मुस्लिम लीग ने अपनी अलग रिपोर्ट कर दी। किसने की थी जी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। इन्होंने क्या किया था इस रिपोर्ट में? 14 फार्मूले बताए जी इन्होंने कि कैसे हम संविधान को बनाएंगे। इसलिए इस रिपोर्ट को जो मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा दी गई थी, इसको क्या कहा गया जी? इसको कहा गया 14 स्तरीय फार्मूला। 14 स्तरीय फार्मूला, ठीक है जी। इसको क्या कहा गया? 14 स्तरीय फार्मूला कहा गया जी। ठीक है, क्यों कहा गया समझ आ गया आपको? ठीक है। फिर बाद में ऐसे ऐसे चलता रहता है जी, वाद विवाद। हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो पाते हैं, तो संविधान सब को लेके कोई भी पक्का डिसीजन नहीं हो पाता जी। तो फिर 1934 के अंदर एक MN रॉय थे जी। कब? 1934 में। 1934 में कौन थे? MN रॉय। MN रॉय का नाम पूरा पूछ लिया जाए तो मानवेंद्र रॉय। MN से क्या बनेगा? मानवेंद्र रॉय। MN रॉय ने सर्वप्रथम 1934 के अंदर संविधान सभा के गठन के बारे में बोला जी। इन्होंने कहा कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या बना लो? संविधान बना लो, संविधान सभा बना लो। संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक संविधान है सभा की। ठीक है, तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? MN रॉय, यानी कि मानवेंद्र रॉय ने। कब दिया था? 1934 में दिया था। ठीक है जी। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू आगे जी। अब कौन आगे? जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का समर्थन कर दिया जी। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा जी, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होगा। इन्होंने यहाँ भर ली जी। और संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा जी? संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा जी। क्या होगा इनका? चुनाव होगा। संविधान सभा के सदस्यों का क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है जी। और चुनाव कैसे होगा जी? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब तो समझते ही होंगे आप। आजकल 18 साल से ऊपर है, एक वयस्क मताधिकार है कि वयस्क मताधिकार के द्वारा सदस्यों का चुनाव होगा और संविधान का निर्माण किया जाए, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और वही संविधान इसका क्या करेगी जी? निर्माण करेगी। ये 1938 में नेहरू जी ने मान ली। फिर उसके बाद क्या हुआ जी? 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध में फिर वही बात आ गई थी, अंग्रेजों ने भारतीयों को शामिल कर दिया। अब भारतीयों की लड़ाई तो इस बात को लेके होगी। ठीक है जी। तो भारतीयों की लड़ाई जब इस बात को लेके होगी तो भारतीयों ने कहा कि ठीक है, चलो मान लेते हैं, हम आपका साथ दें, लेकिन आपको भी तो अब, या फिर ये मान लो कि अंग्रेजों ने भी भारतीयों को क्या करा जी? कुछ ना कुछ उनको मनाने के लिए कुछ ना कुछ काम किए जी। तो 1940 में सबसे पहले लेके आए अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव लेके आए जी? इन्होंने कहा कि हम बताते हैं आपको संविधान कैसे बनेगा, कुछ नियम बनाते हैं जी हम आपके, पर क्लियरली नियम नहीं लिखे इन्होंने अगस्त प्रस्ताव में। तो इन्होंने भारतीयों ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव का क्या किया जी? विरोध। कब आया था? 1940 में आया जी। फिर क्या होता है जी? 1942 के अंदर
फिर 1942 के अंदर एक और प्रस्ताव लेके आते हैं ब्रिटेन से, ठीक है जी। ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर था अमेरिका का कि कैसे ना कैसे करके इंडियंस को मनाओ और अपनी तरफ साइड में लो जी, ठीक है। तो 1942 के अंदर एक और आया जी, कौन सा, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 1942 में आया क्रिप्स मिशन, ठीक है जी। इसमें क्या किया जी, इसमें संविधान बनाने के कुछ नियम बताए गए, संविधान बनाने के क्या लिखे गए जी, कुछ नियम बताए। लेकिन इसको क्या हुआ जी, कांग्रेस ने तो स्वीकार कर लिया इसको, पर मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब फिर वही समस्या फिर वापस आ गई, अब दोबारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अब अंग्रेजों को लगा कि 1940 के अंदर लेके आते हैं जी कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन लेके आते हैं जी, कैबिनेट मिशन। जब 1946 के अंदर वो कैबिनेट मिशन लेके आते हैं तो इसमें क्या था जी, इसके अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। इसमें क्या किया जी, इन्होंने संविधान सभा का गठन किया, इन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन कर दिया। अगर तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया जी, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, ठीक है जी। विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था जी, एम एन रॉय यानी मानवेंद्र राव, एम एन रॉय राव राय हो गया, मानवेंद्र राय हो गया जी आपका, ठीक है जी। तो दोबारा देख लीजिएगा हमने क्या करा, सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, यूएसए का। कब लागू हुआ जी, 4 मार्च 1789 को लागू हुआ। सबसे नया संविधान किसका जी, नेपाल का। कब लागू हुआ, 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ जी। सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी जी। न्याय शांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इनको पत्रकारिता के कारण क्या हुई थी, जेल भी हुई थी। 1922 में गांधी जी ने पहली बार कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा बनना चाहिए, इंडियन पीपल के द्वारा ही बनना चाहिए। लॉर्ड ब्रिकन हेड ने क्या कर दी थी, भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। किसने स्वीकार कर ली, मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर ली। 1928 में नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। इसमें कुल कितने सदस्य थे, 9 थे, ठीक है जी। पर 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसने 1928 में एक और कुछ फार्मूले लेके आए जी, एक अपनी रिपोर्ट अलग लेके आए जिसमें 14 फार्मूले थे, इसलिए उनको क्या कहा गया जी, 14 स्तरीय फार्मूला कहा गया जी, ठीक है। संविधान सभा बनाने के गठन का विचार किसके अंदर आया, 1934 में एम एन रॉय के अंदर, एम एन रॉय यानी कि मानवेंद्र राय के मन में आया। 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होगा, ठीक है जी। लेकिन संविधान का निर्माण किसके द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा ही होगा। फिर 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, 1940 में भारतीयों को मनाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लेके आते हैं, लेकिन भारतीय इसका क्या करते हैं, सरासर विरोध कर देते हैं जी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है जी, इसमें संविधान बनाने के कुछ नियम लिखे गए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया जी, अस्वीकार कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद 1946 के अंदर क्या होता है जी, कैबिनेट मिशन भारत आता है, इसमें संविधान सभा के गठन का वर्णन किया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे जी, लॉर्ड पैन, ठीक है, लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। इसमें संविधान सभा का गठन, तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन के द्वारा, और सर्वप्रथम विचार किसने रखा था, एम एन रॉय ने जी, ठीक है जी। समझ आ गया आपको। एक ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था जी, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने गए थे जी, ठीक है। लेकिन कुछ एक सदस्यों को नामांकित भी किया गया था, वो हम कल की वीडियो में करेंगे। संविधान सभा के बारे में कल नेक्स्ट वीडियो में हमें करेंगे जी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जी वीडियो को। थैंक यू।